विजयनगर नाम का एक विशाल और समृद्ध राज्य था। वहां के राजा थे सूर्य प्रताप सिंह। राजा बहुत दयालु और न्यायप्रिय थे। उनकी प्रजा उनसे बहुत प्रेम करती थी। राजा सूर्य प्रताप के पास सब कुछ था, धन दौलत सम्मान और एक विशाल सेना। लेकिन उनके दिल में एक बहुत गहरा धोख था। राजा सूर्य प्रताप की 7 रानियां थीं। उनकी 6 बड़ी रानियां बहुत सुंदर थीं, लेकिन उन्हें केवल अपने गहनों कपड़ों और महलों से प्यार था। वे दिन भर एक दूसरे से मुकाबला करती रहती थीं कि किसके पास सबसे ज्यादा कीमती हार हैं और कौन सबसे सुंदर दिखती है। लेकिन राजा की जो 7वीं और सबसे छोटी रानी थी, उसका नाम था शीला। रानी शीला स्वभाव से बहुत शांत, दयालु और धार्मिक थीं। वह अपना ज्यादातर समय पूजा पाठ में या जरूरतमंदों की मदद करने में बिताती थीं। राजा का दुख यह था कि उनकी 7 रानियों में से किसी को भी संतान का सुख प्राप्त नहीं हुआ था। राज्य को एक उत्तराधिकारी की आवश्यकता थी। राजा इस चिंता में दिन रात घुलते जा रहे थे। एक दिन राजा ने अपने सबसे भरोसेमंद राजगुरु को बुलाया और कहा, गुरुवर, मेरा यह विशाल राज्य मेरे बाद कौन संभालेगा? क्या मेरी किस्मत में पिता बनने का सुख नहीं लिखा है? कोई उपाय बताए। राजगुरु ने कुछ देर आंखें बंद करके ध्यान लगाया और फिर बोले, राजन, इसका एक बहुत ही कठिन उपाय है। आज से 15 दिन बाद माघ महीने की पूर्णिमा की रात है। उस रात घने मायावन जंगल के बीचों बीच अमृत सरोवर में एक दिव्य चंद्र कमल, चांद का कमल खिलेगा। वह कमल 24 घंटे में केवल एक बार, ठीक आधी रात को खिलता है और सूर्योदय से पहले मुरझा जाता है। राजा ने उत्सुकता से पूछा, तो मुझे क्या करना होगा? राजगुरु ने कहा, यह कमल साधारण नहीं है। इसे केवल वही रानी तोड़ सकती है जिसके मन में कोई पाप, छल या कपट न हो। जो रानी उस कमल को लाकर उसके पराग, पोलन का सेवन करेगी, उसे अवश्य ही एक तेजस्वी पुत्र की प्राप्ति होगी। लेकिन याद रहे, अगर किसी अपवित्र मन वाली रानी ने उसे छूने की कोशिश की, तो वह कमल वहीं भस्म हो जाएगा। बात अपनी 7 रानियों को बताई। ये सुनते ही 6 बड़ी रानियों के मन में जलन की आग भड़क उठी। वे सभी जानती थीं कि रानी शीला ही मन की सबसे सच्ची है और केवल वही उस कमल को ला सकती है। अगर शीला माँ बन गई तो राजा का सारा ध्यान उसी पर चला जाएगा और हम सब दासियां बनकर रह जाएंगी। बड़ी रानी ने कहा, हमें कुछ भी करके शीला को रोकना होगा। दूसरी रानी बोली, उन 6 रानियों ने मिलकर एक भयानक षड्यंत्र, साजिश रचा। पूर्णिमा की रात आ गई। 7 रानियां तैयार होकर मायावन की ओर निकली। जंगल बहुत घना और डरावना था। जैसे ही वे जंगल के आधे रास्ते पहुंची, 6 रानियों ने अपना खेल शुरू कर दिया। बड़ी रानी ने कहा, शीला, तुम बहुत थक गई होगी। देखो, यहाँ पास में एक पुराना कुआं है। उसका पानी बहुत मीठा है। हम सब थोड़ा पानी पीकर आगे बढ़ते हैं। रानी शीला, जो सबकी बातों पर विश्वास कर लेती थीं, उनके साथ कुएं की तरफ चल दीं। कुआं बहुत गहरा और सूखा था। जैसे ही रानी शीला ने कुएं में झांका, 6 रानियों ने मिलकर उन्हें जोर से धक्का दे दिया। आ! रानी शीला चीखती हुई गहरे अंधेरे कुएं में गिर पड़ी। अब तुम यहीं सड़ो। राजमाता बनने का सपना देख रही थी। 6 रानियां हंसती हुई वहां से अमृत सरोवर की ओर भाग गईं। कुएं में रानी शीला को बहुत चोट आई थी। अंधेरे कुएं में वह रो रही थीं और मदद के लिए पुकार रही थीं, बचाओ, कोई है, बचाओ। लेकिन उस घने जंगल में उनकी आवाज सुनने वाला कोई नहीं था। वह हिम्मत हारने लगी थीं। उन्होंने अपनी आंखें बंद कीं और भगवान से प्रार्थना करने लगीं, हे प्रभु, मैंने कभी किसी का बुरा नहीं चाहा। अगर मेरी भक्ति में सच्चाई है तो मेरी रक्षा करो। तभी कुएं के अंदर से एक धीमी आवाज आई। रानी शीला ने देखा कि जहां वह गिरी थीं, वहां पत्थरों के बीच से पानी का एक छोटा सा सोता झरना बह रहा था और उसमें से हल्का प्रकाश निकल रहा था। उन्होंने उस पानी को पिया, जिससे उनकी थोड़ी जान में जान आई। उन्हें लगा जैसे कोई दिव्य शक्ति उनकी रक्षा कर रही है। वरदान का बंटवारा उधर 6 रानियां भागती हुई अमृत सरोवर के पास पहुंची। ठीक आधी रात हुई थी और चांद की रोशनी में सरोवर के बीचों बीच एक अद्भुत चांदी जैसा चमकता हुआ कमल खिला। बड़ी रानी उसे तोड़ने के लिए जैसे ही आगे बढ़ी, राजगुरु की बात याद आते ही रुक गई। अगर मैंने इसे छुआ
और मेरा मन अपवित्र निकला तो यह भस्म हो जाएगा। तो क्या करें? दूसरी रानी ने पूछा। तभी तीसरी रानी, जो सबसे चालाक थी, बोली, हम सबने मिलकर शीला को कुएं में धकेला है। हम चाहों के मन में पाप है, हम में से कोई भी इसे छू नहीं सकती। तो क्या हम खाली हाथ लौट जाएं? नहीं, चालाक रानी ने एक खंजर निकाला। हम इसे छुएंगे नहीं। मैं इस खंजर से कमल की डंडी को काट देती हूँ। उसने खंजर फेंककर कमल की डंडी काट दी। कमल पानी में तैरने लगा। उन्होंने उसे किनारे तक खींचा। अब इसका क्या करें? वरदान तो एक पुत्र का है और हम 6 हैं। वे लड़ने लगी। मैं बड़ी हूं, यह मुझे मिलेगा। नहीं, मैंने इसे काटा है। अंत में उन्होंने फैसला किया कि वे उस दिव्य कमल के 6 हिस्से करेंगी। उन्होंने उस सुंदर कमल को बेरहमी से तोड़ दिया और हर रानी ने एक एक टुकड़ा खा लिया। वे हंसती हुई महल लौटी। उन्होंने राजा को झूठी कहानी सुनाई। महाराज, हम सब सरोवर तक पहुंचे, लेकिन रानी शीला का पैर फिसल गया और वह गहरी खाई में गिर गई। हम उन्हें बचा नहीं पाए। हम बहुत दुखी हैं। राजा सूर्य प्रताप यह सुनकर टूट गए। वह अपनी प्यारी रानी शीला के गम में डूब गए। अधूरा वरदान 9 महीने बीत गए। 6 रानियों ने 6 पुत्रों को जन्म दिया। पूरे महल में जश्न की तैयारी थी, लेकिन जैसे ही दाइयों ने बच्चों को देखा, वे डर से कांप उठीं। वे बच्चे सामान्य नहीं थे, क्योंकि रानियों ने दिव्य कमल को 6 टुकड़ों में बांट लिया था। इसीलिए उनके बच्चे भी अधूरे पैदा हुए थे। बड़ी रानी का बेटा काणा, एक आंख वाला था। दूसरी रानी का बेटा लंगड़ा, एक पैर वाला था। तीसरी रानी का बेटा टूंडा, एक हाथ वाला था। चौथी का बेटा बहरा था। पांचवीं का बेटा गूंगा था और छठी रानी का बेटा बौना, बहुत छोटा पैदा हुआ था। राजा ने जब अपने अधूरे पुत्रों को देखा तो उनका दिल बैठ गया। वह समझ गए कि यह उन रानियों के किसी पाप का ही फल है। राज्य में शोक छा गया। रानी शीला का पुत्र अब वापस चलते हैं उस कुएं की ओर। रानी शीला 2 दिनों तक कुएं में रहीं। तीसरे दिन एक बूढ़े लकड़हारे ने कुएं से आवाज सुनी। उसने रस्सी डालकर रानी शीला को बाहर निकाला। रानी शीला ने उसे महल वापस ले जाने को नहीं कहा, क्योंकि वह जानती थी कि महल में उनकी जान को खतरा है। लकड़हारा और उसकी पत्नी दयालु थे। उन्होंने रानी शीला को अपनी झोपड़ी में रख लिया और कहा, बेटी, जब तक तुम चाहो यहाँ रह सकती हो। रानी शीला उस जंगल में ही रहने लगी। ठीक 9 महीने बाद रानी शीला ने भी एक पुत्र को जन्म दिया, लेकिन यह बालक साधारण नहीं था। वह सूरज की तरह चमक रहा था। उसका चेहरा पूर्णिमा के चांद जैसा गोल और आंखें कमल जैसी सुंदर थीं। वह संपूर्ण और दिव्य बालक था। रानी शीला ने उसका नाम पूर्ण रखा। दरअसल जब 6 रानियों ने कमल को तोड़ा था तो उसका सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा, यानी उसका पराग, पॉलिन, सरोवर के पानी में ही गिर गया था। जब रानी शीला कुएं में गिरी थी तो जो दिव्य सोता झरना फूटा था, वह उसी अमृत सरोवर से जुड़ा हुआ था। रानी शीला ने अनजाने में उस कमल का सबसे शुद्ध अंश ग्रहण कर लिया था। सत्य का आगमन समय बीतता गया। महल में वे 6 अधूरे राजकुमार बड़े हो रहे थे। वे अपने स्वभाव में भी अपनी माँओं की तरह ही दुष्ट, घमंडी और क्रोधी थे। वे प्रजा को बहुत परेशान करते थे। राजा सूर्य प्रताप बहुत दुखी रहते थे। वहीं जंगल में पूर्ण अपनी माँ शीला और उस बूढ़े लकड़हारे के साथ बड़ा हो रहा था। वह बहुत बुद्धिमान, बलवान और दयालु था। वह जंगल के जानवरों से दोस्ती करता और लकड़हारे का काम में हाथ बटाता। एक दिन राजा सूर्य प्रताप शिकार खेलते खेलते रास्ता भटक गए और घने जंगल में पहुंच गए। उन्हें जोरों की प्यास लगी। उन्होंने एक झोपड़ी देखी और पानी मांगने के लिए रुके। झोपड़ी के बाहर एक 12 साल का तेजस्वी बालक लकड़ी काट रहा था। राजा ने कहा, बेटा, क्या मुझे पीने के लिए पानी मिलेगा? लड़के पूर्णस्ता ने राजा को देखा, उन्हें प्रणाम किया और अंदर से ठंडा पानी लाया। राजा उस बालक के तेज, उसकी सुंदरता और उसके विनम्र स्वभाव को देखकर मंत्रमुग्ध हो गए। तुम्हारा नाम क्या है पुत्र, और तुम्हारे माता पिता कौन हैं? राजा ने पूछा। तभी झोपड़ी के अंदर से रानी शीला पानी का लौटा लेकर बाहर निकली। जैसे ही राजा सूर्य प्रताप ने रानी शीला को देखा, उनकी आंखों से आंसू बह निकले। शीला, तुम जीवित हो?
रानी शीला भी अपने पति, अपने महाराज को देखकर रो पड़ी। राजा ने पूछा, और यह बालक? शीला ने कहा, महाराज, यह आपका पुत्र पूर्ण है। यह आपका सच्चा उत्तराधिकारी है। रानी शीला ने राजा को उस रात की पूरी कहानी सुनाई कि कैसे 6 रानियों ने उन्हें कुएं में धकेल दिया था। राजा सूर्य प्रताप की आंखों में क्रोध की ज्वाला भड़क उठी। वह उसी समय रानी शीला और राजकुमार पूर्ण को लेकर महल वापस लौटे। न्याय और क्षमा। राजा सूर्य प्रताप ने 7 रानियों, शीला सहित, को दरबार में बुलाया। उनके 6 अधूरे पुत्र भी वहीं खड़े थे। राजा सिंहासन पर बैठे और गरजते हुए बोले, आज हम न्याय करेंगे। 6 रानियां समझ नहीं पा रही थीं कि क्या हो रहा है। तभी दरबार का दरवाजा खुला और रानी शीला ने अपने पुत्र पूर्ण के साथ प्रवेश किया। 6 रानियों के चेहरे का रंग उड़ गया। वे डर से कांपने लगीं। राजा ने कहा, इन 6 रानियों ने न केवल हत्या का प्रयास किया, बल्कि दिव्य वरदान को भी अपने लालच से अपवित्र कर दिया। इन सभी को राज्य से निकाल दिया जाए। सैनिक उन्हें पकड़ने के लिए आगे बढ़े। तभी राजकुमार पूर्ण आगे आया और बोला, पिताजी, रुकिए। सब हैरान रह गए। पूर्ण ने कहा, पिताजी, एक राजा का धर्म दंड देना है, लेकिन एक पुत्र का धर्म क्षमा करना भी है। ये मेरी माताएं हैं। इन्होंने जो किया उसका दंड इन्हें पहले ही मिल चुका है। पूर्ण ने अपने 6 सौतेले भाइयों, जो काने, लंगड़े आदि थे, की ओर इशारा किया। इन्हें अपने पापों के साथ हर दिन जीना पड़ता है। इन्हें महल से मत निकालिए। इन्हें अपनी गलती सुधारने का एक मौका दीजिए। अपनी छोटी सी उम्र में इतनी बड़ी बात सुनकर राजा सूर्य प्रताप का सीना गर्व से चौड़ा हो गया। लेकिन सबसे ज्यादा प्रभावित हुई रानी शीला। शीला आगे आईं और राजा से कहा, महाराज, मेरा पुत्र सही कह रहा है। मैं अपनी बहनों को क्षमा करती हूँ। 6 रानियां, जो मौत के डर से कांप रही थीं, यह देखकर जमीन पर गिर पड़ीं। वे रानी शीला के पैरों में गिरकर रोने लगीं। शीला, हमें माफ कर दो। हमने तुम्हारे साथ बहुत बुरा किया। रानी शीला ने उन्हें उठाकर गले लगा लिया। उस दिन के बाद 6 रानियों का स्वभाव बदल गया। वे अपना सारा समय रानी शीला और अपने अधूरे पुत्रों की सेवा में लगाने लगीं। राजकुमार पूर्ण को राज्य का उत्तराधिकारी घोषित किया गया और उसके दयालु स्वभाव के कारण विजयनगर में फिर से सुख और शांति लौट आई।